जैन स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट और आप रिवाइज कर रहे हैं इंग्लिश. येस्टरडे आई हैड बिगन विद आर्टिकल्स. हम और एन एन द मैंने आपको बताया था आर्टिकल होते हैं, और ये एक ऐसा वर्ड होता है जो बताता है नाउन स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है. और और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल भी कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं. कुछ हमने रूल्स रिवाइज किए थे, राइट? आपने मैंने आपको बताया था कि आपका फोकस होना चाहिए साउंड पहचानने में. सो अगर ए ई आई ओ यू वाउल की साउंड आ रही है तो आपने एन लगाना, नहीं तो आप अगर कॉन्सोनेंट, अगर बाकी चाहे वो वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं बट इफ दे आर गिविंग द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट तो आपने अ ही लगाना है. जैसे कि यूरोपियन था, सो अ यूरोपियन, क्योंकि आवाज तो य की आ रही है, ई पे आपने नहीं जाना है. ठीक है, सो ये हमने किया था. द पे आए थे हम. मैंने आपको बताया था ये यूनिक और स्पेसिफिक चीजों पे लगता है. फिर हमने उसके काफी सारे एग्जांपल्स किए थे. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. अब हम जो आज रूल्स करेंगे द के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूल्स ऑफ द, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और हम काफी मिस्टेक्स करते हैं जब हम बोलते भी हैं ग्रामर में. ठीक है, तो इसका आप ध्यान से करेंगे आज. मैं आपको पहले सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगा. रूल कभी भी स्टूडेंट रट्टे मत मारो. जो आपको लगते हैं ना रूल कॉन्सेप्ट है, पहले वो सेंटेंस बनाइए, उस सेंटेंस को समझिए, देन डिड्यूस द रूल. जैसे कि देखिए, सुन देखिए, मैंने लिखा है द रिच ऑफ्टन हेट द पुअर. अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो रिच है ना ऑब्वियसली लोग है ना, पुअर भी क्या होंगे, लोग होंगे. यानी मतलब क्या है, पीपल होगा ना, यहाँ भी तो पीपल होगा. अब देखो, रिच भी एक क्लास है, पुअर भी एक क्लास है. क्लास में क्या आते हैं, लोग ही आते हैं. ठीक है, तो पुअर पीपल, रिच पीपल है. यहाँ पे पीपल क्या होता है, नाउन है ना. तो बेसिकली, और जो नाउन की विशेषता बताता है वो होते हैं एडजेक्टिव. यहाँ पे जो पुअर और रिच है ना, ये क्लास ही एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं. तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल हमें कहता है कि जब भी ऐसा हो कि हम किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब हम किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज एन एडजेक्टिव, उससे पहले हम द लगाएंगे. देखो, द रिच, द पुअर. जब भी क्लास इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, जैसे कि यहां कर रही है, तो हमने द लगाना है, जैसे कि हमने यहां लगाया. रिच भी एक क्लास है, पुअर भी एक क्लास है. ठीक है, द रिच ऑफ्टन हेट द पुअर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो कई बार इन्होंने यहाँ पे, जस्ट सपोज करो यहाँ पे वो द नहीं देंगे, ऐसे लिख देंगे द रिच. मैं आपको बता भी देता हूं, रिच ऑफ्टन हेट, ऐसे दे देंगे, तो ये गलत है. एरर कहां पे है, क्योंकि ये पुअर भी एक क्लास है, तो यहां पर आपको दो ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें आगे बढ़े. अब एक और इंपॉर्टेंट रूल है इसमें द में, देखिए अगेन मैं आपको समझाऊंगा विथ सेंटेंसेस. देखिए, द मोर द मैरियर, द मोर इट रेन्स द वर्स द रोड्स गेट. ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोनों तो देखिए कंपैरेटिव्स हैं. ये क्या है, अपने ग्रामर में कहीं जरूर सुना होगा. देखो, नाउन का सिंगल प्लूरल बनता है, राइट? वर्ब की फॉर्म बनती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. और जो एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं उनकी डिग्रीज होती हैं. सिर्फ दो पार्ट ऑफ स्पीच की डिग्रीज होती हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब. तो यहाँ पे ये देखो, मोर क्या है, डिग्री है. मैरियर क्या है, डिग्री है. मोर डिग्री, डिग्री.
और कौन सी डिग्री है? 3 डिग्रियां होती हैं, कंपैरेटिव, सॉरी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये है कंपैरेटिव डिग्रीज। ये बैड की है, देखो बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, मच मोर, मोस्ट, मच मोर, मोस्ट। और अक्सर जिनके पीछे ई आर लगता है वो कंपैरेटिव होती है, जिनके पीछे ई एस टी लगता है वो सुपरलेटिव। कल मैंने आपको बताया भी था। तो यहां देखो, ये जैसे कंपैरेटिव्स है ना, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव है और ये भी कंपैरेटिव है। दे आर ऑफ्टन प्रेसिडेड बाय द आर्टिकल। यहां भी द है, यहां भी द। कई लोग ये कहते हैं ना, देखो जितना कम उतना अच्छा। देखो लेस बेटर, लेस किसकी कंपैरेटिव डिग्री है? लिटिल की। और बेटर किसकी है? गुड की। गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहां भी कंपैरेटिव, वहां भी कंपैरेटिव। कंपैरेटिव विल बी प्रेसिडेड बाय द। इफ यू एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब देखेंगे सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। एक वो एडजेक्टिव वाला और ये जो कंपैरेटिव्स में दोनों तरफ द लगता है। जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना कम उतना अच्छा, जितनी बारिश होती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की हालत उतनी खराब होती है। सब में कंपैरेटिव्स हैं, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए, मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहला लिखा है डू नॉट हिट ऑन माई बैक, दूसरा लिखा है डू नॉट हिट ऑन द बैक। स्टूडेंट्स ये देखिए, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, ये राइट है। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है जब भी हम पार्ट्स ऑफ बॉडीज की बात करते हैं, बैक, नेक, ये हमारे पार्ट ऑफ बॉडीज हैं, तो ये कहता है कि हम द आर्टिकल यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव। यहां पे माई क्या था? पोजेसिव एडजेक्टिव। कैसे पता लगा? क्योंकि बैक नाउन होता है, माई क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये कहता है कि जहां हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करेंगे ना, तो वहां पे हम द आर्टिकल लगाएंगे किसकी जगह पे? पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे। और यार ऑब्वियसली तुम्हारी बैक पे कोई मार रहा है तो उसको मना करोगे यार मेरी मेरी बैक पे मत मार, किसी और की बैक पे थोड़ा ना मार रहा हो। प्लीज डू नॉट हिट ऑन द बैक, नॉट ऑन माई बैक। So, the article will be used in place of possessive adjective. नेक्स्ट भी हम इसी से पढ़ेंगे, देखिए। ये देखिए, द जापानीज आर हार्डवर्किंग पीपल, द फ्रेंच लव देयर वाइन। आपको क्या लग रहा है सेंटेंसेस से? देखिए यहां पे जापानीज कौन है? जापान में रहने वाले लोग, जापान के मूल निवासी। यहां पे फ्रेंच क्या है? फ्रांस में रहने वाले लोग। ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है? जहां पे हम वहां के निवासियों की बात करते हैं, इनहेबिटेंट्स ऑफ अ नेशन,
जहां पे भी हम इनहैबिटेंट्स ऑफ अ नेशन की बात करेंगे उनके दे विल बी ऑलवेज प्रोसीडेड बाय द आर्टिकल, सो इनके आगे हमेशा द आर्टिकल आएगा। ये देखो, ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, द फ्रेंच ऑफ्टन फॉर द ब्रिटिश। अब जब पहले ये यूरोप में लड़ते रहे, फिर इंडिया में लड़ते रहे, तो यहाँ पे फ्रेंच क्या है, फ्रांस में रहने वाले लोग, यहाँ ब्रिटिश क्या है, ब्रिटेन में रहने वाले लोग, और दोनों तरफ दो आ रहा है। देखो पेपर में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं देंगे जैसे दो, आपको एरर आसानी से पकड़ लेगा। सो इनहैबिटेंट्स ऑफ अ नेशन, जब कलेक्टिवली आप किसी जगह के लोगों की बात करते हो, इट इज ऑफ्टन प्रिसीडेड बाय द आर्टिकल। नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी भी हिस्टोरिकल कास्ट हैं, उनके आगे भी द आता है, जैसे कि द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियास, द वैश्यास, द शूद्रास, द आर्यंस। सो जितनी भी हिस्टोरिकल कास्ट हैं उनके पीछे भी द आर्टिकल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कमीशंस, इंपॉर्टेंट कमीशंस, जैसे कि द वर्मा कमीशन, द साइमन कमीशन, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट कमीशंस के आगे भी द, और हिस्टोरिकल कास्ट के नाम के आगे भी द। सुन, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अगर आप एवरेज 9, अगर आप कहीं सोचें कि हमारे पास सर 8-9 टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के, राइट, अगर उसमें मैं एवरेज की बात करता हूँ, एवरेज अगर सपोज करो, वैसे तो ज़्यादा भी होंगे, मैं फिर एवरेज करूँ 10-10 रूल हर एक टॉपिक से, जो कि नहीं है चलो पॉसिबल, 90, मैं चलो यार कहता हूँ 150 रूल्स आपके जरूर डेफिनेटली ग्रामर के होंगे टोटल। 150 रूल्स हैं। अगर आप इनको रट्टे मार के कोशिश करोगे कि मैं याद कर लूँ, आप जब तक वो टॉपिक कर रहे हो, जैसे मैं आज आपको आर्टिकल करा रहा हूँ, पहले मैं नाउन कर रहा था, आपको लगेगा यार ठीक है टीचर करा रहा है या मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद होता जा रहा है। देखो यहाँ तो उनकी एग्जीक्यूशन करो, यानी उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करो पुराने पेपरों से, या आपके पास ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे। नहीं तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप सेंटेंस लिखो, उसमें से इंड्यूस करो रूल क्या है। अगर आप ऐसा करते हो तो कभी रूल नहीं भूलोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज की। ये 150 या 200 रूल जितने भी हैं आप इम्बाइब कर लोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रादर आप रट्टे मारते रहो, इनको रॉट लर्न करते रहो। आपका बेस्ट यही है कि आप इनको, जैसे मैं पहले सेंटेंस करा रहा था आपको, वो मैं इसीलिए करा था कि पहले सेंटेंस करिए आप, उसमें से रूल खुद इंड्यूस करिए समझ के। आई थिंक आई हैव एंटायरली कवर्ड द आर्टिकल, ठीक है। अब हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आजकल बड़े ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आर्टिकल नहीं आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आर्टिकल नहीं आते हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन प्लूरल नाउन। कॉमन प्लूरल नाउन में आर्टिकल नहीं आता है, जैसे कि
बॉयज लव बाइक्स, देखो बॉयज एक कॉमन प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन एक कॉमन प्लूरल नाउन है, कहीं आर्टिकल नहीं आता। स्नेक्स आर वेनेमस, देखो स्नेक्स आर वेनेमस। चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। सो कॉमन प्लूरल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। अब मैं आपको जो रूल कराऊंगा वो द नहीं आएगा उसमें, वो भी मैं आई सजेस्ट यू डोंट राइट सेंटेंस, ड्रॉ इट एज अ डायग्राम, उससे आपको याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए ऐसे बनाइए, ये सिग्निफाई करता है ना तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द आता है, ना अनकाउंटेबल नाउन के साथ द आता है, ना ही नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस के साथ द आर्टिकल आता है। तो ऐसे बनाएंगे, जब आप रिवाइज करेंगे अपने नोटबुक में एग्जाम से पहले तो बहुत इजी हो जाएगा। रादर देन राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, फोकस ऑन लर्निंग द रूल्स डायग्रामेटिकली। ऐसे अब ये मैं आपको बताया भी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे कि देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे द नहीं लगेगा। सो द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कभी नहीं होता। क्या होता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी हमने किए थे, देखो जैसे मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, ना कि द मिल्क। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, सारी लिक्विड्स अनकाउंटेबल होते हैं। अब नेम ऑफ सब्सटेंस में देख लो, जैसे गोल्ड इज प्रेशियस, द गोल्ड कभी नहीं आएगा क्योंकि नेम ऑफ सब्सटेंस है। HCl इज फाउंड इन आवर स्टमक, ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन आवर स्टमक, क्योंकि वो नेम ऑफ सब्सटेंस है, वहां पे भी द नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सो इन तीनों के साथ द आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। बट इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं, द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी कोल्ड। अब यहां पे क्या, देखो वाटर तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, बट मैंने क्या किया है, ये जो चीज लिखी ना दिस वेल, इससे मैंने इसको बना दिया है यूनिक। और आपको मैंने बताया जहां भी कोई चीज यूनिक आएगी, स्पेसिफिक आएगी, वहां तो आपने द आर्टिकल लगाना है। यहां पे द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी कोल्ड आएगा, क्योंकि यहां पे जो द है वो किस लिए लगा है? आप इसको जनरल सेंस में यूज नहीं कर रहे हो। यहां पे वाटर जनरल सेंस में यूज नहीं हो रहा है। यहां वाटर किसको पॉइंट कर रहा है? इस कुएं का, यानी स्पेसिफिक वाटर है, उसी कुएं का पानी बहुत ठंडा है। तो यहां पे पानी एज अ जनरल वाटर नहीं है, यहां पे पानी इस कुएं का है, यानी यूनिक बना दिया मैंने, स्पेसिफिक बना दिया, तो यहां पे द आर्टिकल आएगा। तो जहां पे आप स्पेसिफिक करोगे वहां तो आपको द लगाना ही पड़ेगा। एक और देख लो, द मिल्क ऑफ गिर काओ, ये बड़ी मशहूर है ना गिर काओ, जो आई थिंक ये गुजरात में पाई जाती है। उसका जो मिल्क है बड़ा ही न्यूट्रिशियस है। अब मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, बट क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया किसका, गिर काओ का, तो यहां पे द लगाना जरूरी है। सो दोनों रूल्स को साथ साथ करो।
स्पेसिफिक जहां पे आ गया वहां आपको द लगाना ही पड़ेगा, अगर जनरल सेंस में होगा तो नहीं लगाओगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी डायग्रामेटिकली करिए। स्टूडेंट्स इनके नेम के साथ भी कभी तो आर्टिकल नहीं आएगा। क्या? नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, सीजन्स, फेस्टिवल्स, गेम्स, डिजीजेस। देखिए, आई लव क्रिकेट, सिंपल। मैं ये नहीं कहूंगा आई लव द क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। आई लव फ्रेंच। अभी याद रखना, अभी हमने जो रूल किया है वहां पे अगर मैंने फ्रेंच यूज किया था, वो वहां के लोग थे, मूल निवासी, वहां पे द लगाना है। अगर मैं सेंटेंस को ध्यान से देखूं, आई लव फ्रेंच, यहां पे मैं कहीं ना कहीं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, मुझे भाषा पसंद है ना, तो आई लव फ्रेंच, द फ्रेंच नहीं आएगा। आई लव विंटर्स, समर्स आर स्कॉचिंग। कभी भी आप इनके साथ कभी भी द नहीं लगाते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कोल्ड इज इन्फेक्चुअल, जल्दी फैल जाता है, इन्फेक्शियस, ठीक है। कंटेजियस लगाओ, ज्यादा बेटर है, कंटेजियस। जैसे कोरोना भी तो कंटेजियस था ना, कंटेजियस, इजी फैल जाता है कोल्ड, छींकोगे दूसरे को जाता है। देखो कोल्ड भी यहाँ प्रॉब्लम है, एक डिजीज है, सीजन, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज, किसी के साथ भी द आर्टिकल नहीं आता। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं स्टूडेंट्स, खासकर यहाँ ध्यान रखना, अगर लैंग्वेज की बात होगी तो मैं नहीं लगाऊंगा, बट अगर मैं वहाँ के इनहेबिटेंट्स की बात करूँ, लोग जो रहते हैं, वहाँ मैं द आर्टिकल लगाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं सेंटेंस से समझाता हूं आपको, देखो ये दो सेंटेंस दिए, एक मैंने दिया मैन इज मॉडल, दूसरा द मैन इन हिम। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहां मैंने आर्टिकल नहीं लगाया था। जब भी मैन ब्रॉड सेंस में, मैनकाइंड की सेंस में जो मैनकाइंड, इंसानियत, तो मैंने वहां पे द आर्टिकल नहीं लगाना। बट यहां देखो द मैन इन, यहां पे मैं एक क्वालिटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? क्वालिटी की। ये तो जनरल मैनकाइंड की सेंस में था, यहां पे मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं, उसके अंदर की इंसानियत जाग गई, देखो, ठीक है। अब देखो ऐसे एग्जांपल आपने एग्जाम में जरूर देखे होंगे, देखो द मदर इन हर। अब ये द मदर इन हर का मतलब क्या है? क्वालिटी है, कौन सी? उसके अंदर की ममता जाग उठी। द जज इन हिम, ये भी क्वालिटी है। जज का काम क्या होता है? न्याय करना, तो उसके अंदर की क्वालिटी जागी है, न्यायाधीश। बट अगर ये जनरल सेंस में होगा तो नहीं लगेगा, पर जैसे आप क्वालिटी की बात करोगे तो दो आर्टिकल लगेगा। ये रूल मैंने साथ ही करा दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इफ यू गो थ्रू
प्रीवियस टेस्ट अक्सर इनमें इस पार्ट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जिसमें हम द नहीं लगाते। कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे नाम, इंडिविजुअल माउंटेन्स, इंडिविजुअल आइलैंड्स, नेम ऑफ सिटी और कंट्री, इनमें भी हम द नहीं लगाते। यार तुमने अपने कभी नाम के आगे द लगाया है? अगर आपका नाम नील है, द नील बोलते हो कभी? अर्शदीप है, द अर्शदीप बोलते हो? कभी नहीं लगते। इंडिविजुअल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था माउंटेन रेंज के आगे लगते हैं, जैसे हिमालयाज, द रॉकीज, द एल्प्स, वो समूह है। अगर इंडिविजुअल आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, क्या आता है? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ये पढ़ते हो कि नहीं? माउंट एवरेस्ट के आगे द नहीं लगा होता, क्योंकि ये इंडिविजुअल माउंटेन है, इसके आगे कभी द नहीं आता। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप कभी नहीं पढ़ोगे द न्यू दिल्ली, क्योंकि नेम ऑफ सिटी कंट्री के नहीं आता। आई लिव इन इंडिया, सिंपल। आई लिव इन द इंडिया नहीं होता, आई लिव इन इंडिया होता है। आई लिव इन सॉरी आई लिव इन स्विट्जरलैंड, आई लिव इन जर्मनी, कभी भी द नहीं आता। जैसे बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड इज फाउंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप समूह था तो द लगा है, पर अगर मैं इंडिविजुअल आइलैंड की बात करूंगा तो वहां द नहीं लगा। सिंपल सी बात, इनके साथ द कभी नहीं लगता। ये कुछ प्रॉपर नाउन्स है, इनके साथ द आर्टिकल कभी नहीं लगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट द थिंग्स विच यू रॉट लर्न। आप इनके सेंटेंसेस करते रहिए और एक अपने नोट्स खुद बनाओ। जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि डायग्रामेटिकली भी आप बना सकते हैं, क्रिएटिवली। तो जब भी आप रिवाइज करो, या आप ना एक व्हाइट बोर्ड होता है ना, जिस तरफ सोते हैं उससे ऑपोजिट लगा के रख लो, ठीक है? किसी भी हैंड राइटिंग डिफरेंट में क्रिएटिव बॉक्स बना के या एरो बना के, आप जब भी पास करते हैं ना, वॉक करते हुए, ऐसी जगह बनाओ जहां पे आप वॉक करते रहते हो। तो आप जब भी उसी आपकी नजर जाएगी, आप उसको देखोगे, रिवाइज हो जाएगा, आपको याद होगा। वो स्पेशली रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नोट्स भी ऐसे बनाइए कि आपको रट्टे मारने की जरूरत ना पड़े, वैसे ही याद हो सकते हैं आपको। यू नीड नॉट रॉट लर्न दीज। अच्छा, बड़ा इजी है। नेम्स ऑफ रिलेशंस जो हमारे हैं ना, नेम्स ऑफ रिलेशंस, उनके आगे भी द नहीं आता। जैसे कि I love my mother, I love my father, this watch was gifted by my aunt, my uncle lives in Kenya, जो मर्जी। नेम्स ऑफ रिलेशंस के आगे भी द आर्टिकल नहीं आता। जब वो बीमार थी, नर्स ने उसकी देखभाल की। नर्स भी एक ऐसा रिलेशन है जिसके आगे द आर्टिकल नहीं आएगा। कुक हैज लेफ्ट, कुक भाग गया। कुक भी एक ऐसा रिलेशन है जिसके आगे द आर्टिकल नहीं आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेम्स ऑफ रिलेशंस तो आपको पता ही होते हैं, बट इन दोनों के साथ भी द नहीं आता, नर्स और कुक। इसमें ओमिट होता है हमेशा आर्टिकल, ये भी याद रखना, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है? नर्स और
कुक के साथ भी आर्टिकल नहीं आता था। I believe I have discussed all the important rules at length with you. आप काइंडली अब इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट वी विल बी डूइंग प्रोनाउंस, क्योंकि सीक्वेंस बैठ जाता है आर्टिकल, सॉरी नाउन आर्टिकल फिर प्रोनाउंस। ठीक है, मैंने आपको सफिशिएंट एग्जांपल्स दे दिए हैं, आप प्लीज इनको रिवाइज करते रहिए। एंड बस वही है, बी पॉजिटिव, स्ट्रेस मत लेना, एग्जाम सिर पे है अब आपके। ठीक है, बस लाइट माइंड से तैयारी करिए। एंड इफ यू आर वर्कड हार्ड, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, राइट, तो क्लियर हो जाएगा एग्जाम, कोई इशू नहीं है उसमें। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे प्रोनाउन। ठीक है, थैंक यू।